नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, यहाँ पर संस्कृत का एग्ज़ाम हुआ था 2019 में और पीजीटी लेवल वाला। तो इसका जो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर जो हम इसको करने वाले हैं और सभी के सभी जो यहाँ पर ये इसमें क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जो स्टेट जो है इसका एग्ज़ाम होने वाला है। और अभी तक हमने जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन पेपर जो किए हैं 2019 से पहले, तो उन सभी में जो क्वेश्चन जो है वो मैच हो रहे हैं। जैसे 2019 वाले हैं, तो इससे पहले जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था वह वाले क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो इसी प्रकार से जो है प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन जो यहाँ पर आगे जो एग्ज़ाम है उसमें जरूर आ रहे हैं। 11 वाले 12 में, 12 वाले 13 में, 13 वाले 14 में। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन जो है घूम फिर कर वही आ रहे हैं। और इसको जो है 2-3 साल हो चुके हैं, 2019 में ये हुआ था। तो हो सकता है आपकी बार भी यहाँ से क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल जाए। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने यहाँ पर जो 2019 में टीजीटी लेवल वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसको किया था। और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप जो है आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ पर जो आपको इससे पहले वाली जो वीडियो है वो मिल जाएगी। या फिर हमने जो है इससे पहले अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 2019 से पहले टीजीटी 2019 टीजीटी तक के, तो वे सभी के सभी जो हमने करा दिए हैं। और अब उन सभी को अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। सभी की सभी वीडियो जो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो सभी के सभी जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटे वाला कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है ये रहेगा कर्तृक्रमणो कृति ही इत्यनेन सूत्रेण का विभक्ति ही विधीयते। तो यहाँ पर विभक्ति जो है पूछा गया है। अब इसमें विभक्ति कौन सी आई है, षष्ठी है, पंचमी है, सप्तमी या फिर प्रथमा विभक्ति। और इसमें जो हमारे यहाँ पर सही आंसर जो लिया गया है, तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 वाला। ये षष्ठी जो विभक्ति है वो यहाँ पर इसमें रहेगी। अब यहाँ पर जो षष्ठी विभक्ति है ये क्यों है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कर्तृक्रमणो कृति ये क्या काम करता है, ये करता है कृदंत शब्दों के कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है। कृदंत शब्द अर्थात जिनके अंत में कृत प्रत्यय हो, तो उसमें जाए लगता है। जैसे शीशो रोदनम राज्यस्य प्राप्ति ही राक्षसानाम घात है। तो इसी कारण से यहाँ पर इसमें षष्ठी विभक्ति जाए दिखाई गई है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्व्या इयम पंक्ति उद्धृता। और यह पंक्ति ली गई है अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या फिर सामवेद से कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, ये भूमि जो है ये हमारी माता और हम इसके पुत्र हैं। तो इस प्रकार का ये एग्जाम में या तो भूमि सूक्त होगा या फिर पृथ्वी, बात एक ही है दोनों। और ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये है आपके अथर्ववेद से। अथर्ववेद जो है उसमें से है, तो इसी कारण से जो इसमें हमारा जो सी आंसर ऑप्शन 1 वाला रहेगा अथर्ववेद। दोस्तों, जो हमारा जो मोबाइल जो है वो कुछ गड़बड़ हो रही है, तो इसी कारण से जो आपको इसी तरीके से ये काम इसमें चलाना पड़ेगा। राइट आंसर जो ऑप्शन 1 वाला यहाँ पर इसमें रहेगा अथर्ववेद। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है सोगणिश है इति पदे संधि विधायक सूत्रम अस्ति। तो यहाँ पर ये सोगणिश है, इसमें संधि बतानी है कौन सी है। डमो स्वादिच गमनित्यम यर अन्नासिका नासिको व अनुस्वार से परस्वर्ण है या ऐसो को अपि नास्ति, ये इनमें से कोई सी भी नहीं है। तो यहाँ पर संधि बतानी है और संधि जो यहाँ पर ऑप्शन 1 वाला इसमें रहेगा। ये जो यहाँ पर सूत्र जो है डमो स्वादाची गमनित्यम, ये इसमें संधि जो है करेगा सुगणी समय। और ये यर और नासिको क्या करता है, नासिक करता है।
अनुस्वार से परस्वर्ण के द्वारा परस्वर्ण होता है। तो यहाँ पर जाए ऑप्शन 1 वाला सी आंसर रहेगा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर संसारे अधुना इत्यत्र संधि सूत्रम। अब यहाँ पर इसमें पूछा गया है कि संधि इसमें कौन सी है। एंगी परूपम है, एंगा पदांतदति है, स्कंदवादीसु परूपमवाच्यम है, या यत्यदतुर्सु ये सूत्र है। यहाँ पर इसमें कुछ ये मिस प्रिंट है, यत्यदतुर्सु ये सूत्र होता है। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपने बताना है। और सही आंसर जो है यहाँ पर हमारा ऑप्शन रहेगा 2 वाला है। तो ये जो एंगा पदांतदति जो सूत्र आया है यही इसमें सही आंसर रहेगा। और इसके और उदाहरण भी है, या फिर इसकी पहचान आप कैसे करेंगे। ये जो यहाँ पर ये हर्ष जो है ये वाला, तो यही इसकी पहचान है, पूर्व रूप जाय करता है। इसके उदाहरण है जैसे हरे अव, हरे प्लस में अव में, विष्णु अव, विष्णु प्लस अव। तो ये इसके उदाहरण है इंगा पदांतदति सूत्र के। तो ऑप्शन 2 वाला जहाँ पर आएगा ये जो हर्ष आ जो है ऐसा आकार का, तो ये इसमें होता है। और पूर्व रूप जो संधि है उसका उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर यम यम पश्यसि तस्य तस्य पूर्तः मा ब्रूहि दीनम वच है। भर्तृहरि कविना एवं पंक्ति माध्यमेन कम कथयति, का अत्तर कवि भर्तृहरि के माध्यमेन उपदिशति। तो यहाँ पर जो है किसके माध्यम से बताया गया है। तो यहाँ पर एक जो है श्लोक आता है कि रे रे चातक सावधान मन समित्र क्षणम सूर्यताम अम्बदाम बहवा ही संति गगने सर्वे अपि न एतादृशाः केचित् वृष्टिभिर आद्रयन्ति वसुदाम गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पूर्ता मा ब्रूहि दीनमच है। कि इसमें जो कवि है ये चातक जो पक्षी है तो उनको कह रहा है। तो चातक माध्यमेन, चातक पक्षी जो है उसके माध्यम से यहाँ पर कह रहा है कि हो ओ चातक, कि अरे चातक मित्र सुनो, आकाश में हर तरह के बादल हैं लेकिन सभी बादल एक समान नहीं होते। कुछ पानी वाले बादल हैं और वे पूरी पृथ्वी को अपनी बौछारों से गिला कर देते हैं, जबकि बाकी जाए गर्जने वाले बादल हैं जो गरजते हैं और चले जाते हैं। इसलिए आप हर बादल से बारिश की भीख न मांगे। तो इसी प्रकार की जो पंक्ति यहाँ पर आई है, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पूर्ता मा ब्रूहि दीनमच है, कि तुम जिसके आगे देखते हो अपना दुखड़ा रोने लग जाते हो। तो इस प्रकार कहा गया कि तुम प्रत्येक जो है उसके सामने भीख मत मांगो। तो ये चातक जो है इसके माध्यम से यहाँ पर इसमें कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरे त्यत्र खलु अव्यवसाय अर्थास्ति। तो प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरे, यहाँ पर ये खलु जो है इसका बताना है क्या अर्थ होता है। तो खलु जो है इसका जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है ऑप्शन 1 वाला रहेगा। खलु होता है निश्चय ही। और एग्जाम में ये भी आ सकता है कि जैसे यहाँ पर ये पंक्ति जो है कहाँ से ली गई है। श्लोक है तद आसुम कर्तुम तभी जिहम उदते विधीयताम तत्तर विधेयम उत्तरम प्रप्रणीतानि वचांसि चिन्वताम प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिर हैं। तो ये किरातार्जुनीयम जो है जो महर्षि भारवी के द्वारा रचित था उसमें से जो है लिया गया है। और इसमें क्या कहा गया था कि इसलिए तुम्हारे प्रति कपट करने में तत्पर अर्थात तुम्हारा विनाश करने में लगे हुए उस दुर्योधन के प्रति समुचित प्रतिकार शीघ्र कीजिए। दूसरे के द्वारा कहे गए वचनों को संचित करने वाले मुझ जैसे की वाणी तो समाचार देने तक ही सीमित रहती है,
केवल समाचार देना हमारा कार्य है, अब क्या करना यह निर्णय आप करें। तो प्रवृत्ति सारा खलु मादरी शाम गिर हैं, गिर होता है वचनवाणी निश्चय ही। तो ये किरात और जुर्म जो है उसमें से ली गई है, जो महर्षि भारवी के द्वारा रचित है, और महर्षि भारवी जो अर्थगौरव के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर उदिति पूर्वम कुसुम तथा फलम उपयुक्त चरणे छंद से नाम अस्ति। सबसे पहले क्या है, ये आपने देखा होगा पेड़ पौधे जैसे होते हैं, तो सबसे पहले उस पर क्या है फूल लगते हैं, उसके बाद फूल का फिर फल बनता है। तो वही यहाँ पर कहे गए है उदिति पूर्वम कुसुम तथा फलम, सबसे पहले फूल खिलेगा उसके बाद फल लगेगा। तो यहाँ पर जो इसमें छंद पूछा गया अब कि इसमें छंद कौन सा है, दूर्त विलंबितम, उपेंद्र वज्रा वसंत या रथ उदिता छंद। तो इसमें जो यहाँ पर छंद जो लिया गया है हमारा ऑप्शन रहेगा 3 वाला है। तो ये वसंत जो है इसमें छंद है। अब जो यहाँ पर ये वसंत छंद है इसके बारे में भी एग्जाम में आ सकता है। वसंत छंद कौन सा होता है, कितने इसमें अक्षर वगैरह होते हैं। तो जातो तो वसंतम उदृतम जरो, ये इसका लक्षण होता है वसंत छंद का। अक्षरों की जो संख्या इसमें ये 12 होती हैं और समृद्ध है, 12 वर्ण है इसमें, और इसका होता है जगण, तगण, जगण और रगण। तो इसका लक्षण है। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है उपमानाद उपमेय से वर्णनम यत्र अधिकम भक्ति तत्र का अलंकार है। उपमान उपमेय में वर्ण की अधिकता जहाँ पर दिखाई जाती है तो इसमें अलंकार आपने बताना है। व्यतिरेक है, व्यतिरेक है अर्थांतन्यास है, रूपकम या दृष्टांत है। और इसमें जो हमारे यहाँ पर सी आंसर तो है ये ऑप्शन 1 वाला रहेगा। यहाँ पर ये व्यतिरेक जो है यह अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कुमार संभव महाकाव्ये कुमारस्य प्रयोग कस्य कृते अस्ति। ये जो कुमार संभव जो यहाँ पर आया है इसमें ये कुमार शब्द है, इसका प्रयोग किसके लिए आया है, कार्तिकेय, अर्जुन, शिव या गणेश के लिए। तो ये जैसे कि आपको पता है कुमार संभव जो है इसमें क्या दिखाया गया है, कुमार कार्तिकेय जो है इनकी जन्म उत्पत्ति इसमें दिखाई गई है। तो ऑप्शन 1 वाला यहाँ पर रहेगा। और इसके सर्ग वगैरह जो आई अगर एग्जाम में आ जाए कितने हैं तो 17 इसमें सर्ग हैं। और महर्षि जो कालिदास हैं उनके द्वारा ये रचित है। तो यह हमारा क्वेश्चन है रूपक अलंकार से। रूपक अलंकार से प्रमुख विशेषता का, ये जो रूपक जो अलंकार है इसकी विशेषता जो आपने यहाँ पर बतानी है। प्रकृत अप्रकृतियों भेद, प्रस्तुत अप्रस्तुतियों वैधर्म्यम या प्रस्तुत अप्रस्तुतियों भेद या उपमान उपमेय निगरण। तो ये जो रूपक जो अलंकार है इसका लक्षण क्या होता है, तद अरूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो। तो इसमें जो यहाँ पर सी आंसर जो है ऑप्शन हमारा 4 ये रहेगा, उपमान उपमेय हो निगरणम। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा तो यह है प्रतिकूलता में उपगते विधौ विफलतमेति बहुसाधनता अस्याम पंक्तौ कस्मिन् पदे श्लेष अलंकार है। तो यहाँ पर आया है इसमें श्लेष अलंकार। और ये जो श्लेष जो अलंकार है इसका लक्षण होता है श्लेष्टे पदे अनेकार्था विधान श्लेष इष्यते, कि श्लेष युक्त पदों के द्वारा अनेक अर्थों का कथन होने पर श्लेष अलंकार होता है। और श्लेष पद का अर्थ होता है ऐसा पद जिसमें अनेक अर्थ आश्लिष्ट हो, अर्थात ऐसे पदों से जो हम अर्थ जो लेंगे जिसका मतलब एक शब्द है और उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, अर्थात जहाँ एक पद में एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जिसका उदाहरण यहाँ पर ये प्रतिकूलता मोगते ही विधौ विफलतो में तिभो साधनता अवलम नाय दिन भर्तर्भुवन पति सदाकर सहस्त्रमपि। ये एक जो है यहाँ पर ये श्लोक है कि विधु चंद्रमा था अथवा विधि भाग्य के प्रतिकूल होने पर अनेक साधन संपन्नता भी व्यर्थ हो जाती है। अर्थात यदि भाग्य प्रतिकूल होता है तो मनुष्य के पास जितने साधन बने रहे वे भी व्यर्थ हो जाते हैं।
जैसे सायंकाल सूर्यास्त होने के समय गिरते हुए अर्थात डूबते हुए सूर्य के अवलंबन के लिए सहारा देकर बचाने वाले हजारों हाथ अर्थात किरणें भी सहायक नहीं हो सकती, अर्थात भाग्य के प्रतिकूल होने पर सूर्य के 1000 हाथ भी उसे डूबने से नहीं बचा सकते। यह कहने का अर्थ ये लिया गया है यहाँ पर कि जब आपका समय अच्छा नहीं चल रहा हो तो आप जितना भी प्रयत्न कर लो वो कार्य सिद्ध नहीं होगा। कई बार आपने सुना होगा कि हाथ पे रखी हुई चीज़ चली जाती है, तो वो इसी कहा जाता है। जब आपकी किस्मत में कर्म में कोई चीज़ नहीं है तब आप कभी 1 नंबर से रह जाओगे, कभी 2 नंबर से। तो ये सभी यहाँ पर किस्मत जो आप इसे कह सकते हैं। और अब यहाँ पर पूछा गया स्वयं पंक्तों कस्मिन पदे श्लेष अलंकार है। यहाँ पर ये श्लेष अलंकार किस में है, और इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो हमारा ऑप्शन 4 जो है ये रहेगा, विधौ जो है इसमें ये रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा रसा रुद्र चिन्ह यमन से बुला गया शिखरणी। ये यहाँ पर एक ये क्या है, छंद है, ये लक्षण है। किसके हैं? ये जो शिखरणी जो छंद है इसके लक्षण है। ये रसा रुद्र चिन्ह यमन से बुला गया है शिखरणी। तो क्या इसमें शिखरणी छंद है, और ये जो शिखरणी जो यहाँ पर छंद है, अब इसमें पूछे गए हैं संख्या 12, 11, 6 या 7। तो इसका जो ये देख सकते हैं आप, इसमें कौन कौन से होते हैं, यगण, यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, लघु और गुरु। अब यहाँ पर आया है कि रस शब्द, रस और रुद्र। रस कितने होते हैं? रस होते हैं 6। और अगर इसकी एग्जाम में रस है जो यहाँ पर रस जो आया है इसकी जगह पर अगर रुद्र दे दिया गया होता, रुद्र, फिर रुद्र जो है इनकी संख्या होती है 11। तो इस प्रकार से 11 और 6 17। तो शिखरणी जो छंद है इसमें कितने होते हैं? इसमें 17 वर्ण या फिर अक्षर जो है होते हैं वर्ण 17। इसमें रुद्र में 6 और रस में 6 और रुद्र में 11। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है नाटक शिक्षण से आदर्श नाट्य विषय अनुसार रंगमंचे नाटकम विधिपूर्वक अभिनीतः क्रियते शिक्षक वाण्या माध्यमेन एक प्रकारेण अभिनयं करोति कक्षायां छात्री प्रतिदिनं नाटकस्य अभिनयः क्रियते बालकाः गृहात् सम्यक् रूपेण पठित्वा आगच्छेयुः इति निश्चयः शिक्षकेन स्यात्। तो यहाँ पर आदर्श नाट्य जो विधि जो है इसके अनुसार नाटक शिक्षण के बारे में आपने बताना है, और इसमें जो माना गया है ऑप्शन 2 वाला ये माना गया है शिक्षिका वाण्या माध्यमेन एक प्रकारेण अभिनयं करोति। और दोस्तों अगर आपको किसी क्वेश्चन में कहीं पर कोई शंका लगती है तो आप जब उत्तर के साथ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अभिनिविष्ट। यह आए हैं आपके यहाँ पर जो कारक जो है वहाँ से ये लिए गए हैं। अभिनिविष्ट सूत्र कस्य क्रम संज्ञा भवति। यहाँ पर क्रम संज्ञा जो है इनमें से किन की होगी? धातु, इप्सित, उपसर्ग या आधार की। और अगर आपको ये याद होगा अभिनिविशेष इसमें कौन से होते हैं तो अब आप आसानी से कर लोगे, क्योंकि द्वितीय जो व्यक्ति है वो इसमें होती है अभिनिविशेष। और अब यहाँ पर इसमें पूछा गया है ये क्रम संज्ञा धातु, इप्सित, उपसर्ग या आधार की। तो इसमें जो रहेगा ये ऑप्शन 4 हमारा रहेगा। तो ये आधार जो है इसकी यहाँ पर होगी। अभि और नी उपसर्ग जब एक साथ विष धातु के पहले आते हैं, ये है यहाँ पर विष धातु, इस विष धातु से पहले अगर अभि और नी ये उपसर्ग लगे हों तो फिर जो है वहाँ पर विष का जो आधार है वो कर्म हो जाता है। जैसे सन्मार्गम अभिनिविष्टे, वह अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है, तो विष का आधार कर्म कारक ये हो जाता है। तो ये आधार यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ऐसो ध्वनि विरोध मतमस्ति। ध्वनि विरोधी यहाँ पर एक मत है, अभाववादी, भक्तिवादी, अनिर्वचनीयवादी या ये सभी। और इसका जो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन 4 वाला है, ये सभी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा प्रेजते।
ये जो प्रेषित है इति पदम के सूत्रेण सिद्धति, ये किस सूत्र से सिद्ध होगा? वृद्धि रचि आद्गुण है, इंगी परूपम या अदेंग गुण है। और ये आपका जो संधि जो है उसमें से है ये। और इसमें लगता है इंगी परूपम सूत्र। क्या करता है? ये आपका परूप करता है। तो इसमें ये ऑप्शन 3 वाला रहेगा, इंगी परूपम सूत्र लगेगा, परूप करेगा। प्रेजते इसकी संधि विच्छेद एग्जाम में आ जाता है, प्र प्लस एजते प्रेजते, उप प्लस औस्ति उपोस्ति। और इसके अलावा सकंधु शक प्लस अंधु, करकंधु करक प्लस अंधु, मनीषा मनस प्लस ईसा, पतंजलि पतत प्लस अंजलि, इनमें लगा है सकंदवादिशु परूपम सूत्र। और ये वृद्धि रेचि से वृद्धि, आद्गुण से गुण, अदेंग गुण से गुण संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर संस्कृत महाकाव्यकारेषु आत्पत्तर इति विरुद्धेन का विभूषित है। आत्पत्तर जो है यहाँ पर ये किन के लिए आता है? तो महर्षि भारवी, भभूति, कालिदास या अश्वघोष। तो आत्पत्तर जो शब्द है इसका जो संबंध है यहाँ पर ऑप्शन 1 में जो रहेगा, तो महर्षि भारवी जो है उनके लिए यहाँ पर ये आत्पत्तर शब्द आया है, आत्पत्तर भारवी। और महर्षि भारवी की अगर हम यहाँ पर जो बात करें तो किरातार्जुनीयम जो है उनके द्वारा रचित है, एक यही इनके द्वारा जो लिखा गया है। और बृहत्त्रयी जो है या फिर इसकी श्रेणी में आता है बृहत्त्रयी की। किरातार्जुनीयम, शिशुपालोद्गमम और नैषधचरितम, ये 3 हैं जो बृहत्त्रयी में आते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर रहेगा इत्थम्भूत लक्षण। ये एक जो है यहाँ पर सूत्र है, इत्थम्भूत लक्षण। सूत्र प्रयोग विभक्ति भवती, यहाँ पर इस सूत्र के योग में विभक्ति होगी, प्रथमा द्वितीय तृतीय या फिर चतुर्थी। और इसमें जो हमारा रहेगा तो ये ऑप्शन 3 वाला रहेगा। तो तृतीय जो विभक्ति इसमें होती है, इत्थम्भूत लक्षण होता है जहाँ पर कोई ये लक्षण चिन्ह दिखाई देते हैं जिसे आप एकदम से देखते ही पहचान जाओ कि ये वो व्यक्ति है। तो तृतीय विभक्ति इसमें होती है, जैसे जटावी थाप से कि जटाव से तपस्वी मालूम पड़ता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है अश्वत्थ वाक्यम चिन्वन्तु। तो यहाँ पर एक जो अलग है, गलत है, वो बताना है। सारनाथ है वाणश्याम समीपम वर्तते, रुद्ध शिशो रुदति व शिशो माता बहिर्गच्छत्, पितरा मम पूज्य एम पितरा पूज्येयम, छात्र नाम छात्री स्व गोपाला पटुतम वर्तते। तो इसमें जो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन 3 वाला रहेगा, पितरा मम पूज्य है एम पितरा पूज्येयम। तो यही इनमें से एक अलग है। अब यहाँ पर 3 जो आपके क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें, जैसे सारनाथ का है वाणसी के समीप है, रुदति शिशो माता बहिर्गच्छत्। तो और इसमें है आपका ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला उदाहरण। इसमें आ जाता है आपका षष्ठी चानाद्रे सूत्र, जिसमें षष्ठी विभक्ति होती है, जिसका नादर करके कोई कार्य किया जाता है तो उसमें षष्ठी और सप्तमी होती है। तो षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति इसमें लगती है। षष्ठी चानाद्रे सूत्र जो आपने याद रखना है, जिसको उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। और छात्र नाम छात्री स्व गोपाला है, पटुतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर भवानमयी न प्रत्येति इत्यस्मिन् वाक्ये प्रत्येति शब्द से का अभिप्राय है। इस शब्द से यहाँ पर क्या अभिप्राय लिया गया है? ये वाला संस्मरणम विश्वास है, निकट आगमनम या बहिर्गमनम। और इसका जो यहाँ पर रहेगा तो ये है ऑप्शन 2 वाला। तो विश्वास जो है इसका यहाँ पर लिया गया है। नेक्स्ट हमारे यहाँ जो क्वेश्चन है अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक है। एतत् कस्य अलंकार से लक्षणम। तो ये आया है यहाँ पर अलंकार, किसमें अलंकार जो है कौन सा है? निदर्शन है, दृष्टांत है, दीपक है, और या फिर ये उपमा अलंकार है। तो ये जो यहाँ पर लक्षण जो दिखाए गए हैं, और इसका रहेगा ऑप्शन 1 वाला है। ये जो निदर्शना जो अलंकार है उसका है ये सैभन वस्तु संबंध, ये तरबिंब अनबिंब तम बोधित सा निदर्शना। तो अभन वस्तु संबंध इसका है ये। और इसका जो यहाँ पर ये और उदाहरण भी एग्जाम में आ सकता है।
एक तो है इसका, एक कब सूर्य प्रभवंश है, कब च अल्प विषमति तितिर्ष दुस्त्र महाद उड़ीपेनस्मि सागरम। तो ये आपका जो निदर्शना जो अलंकार है इसका लक्षण है ये। और एक और है इसका, इदम किला व्याज मनोहरम वपुः तपाक साधितुम या इच्छति ध्रुवम सनील उत्पल पत्रधार्य सम्मिलितम क्षेत्रम ऋषि भविष्यति। और को अत्तर भूमि वल्ले जनान्मुदः। तो इस प्रकार का भी एक ये इसमें श्लोक है जो आपका निदर्शना जो अलंकार है इसमें आता है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, यह धर्म रक्षति रक्षिता एवं पंक्ति कुत्र अस्ति। धर्म जिसकी रक्षा करता है उसे कौन मार सकता है, और धर्म जिसे मारना चाहता है उसे कौन बचा सकता है। इस प्रकार का एक ये पंक्ति थी और इसका संबंध बताना है कहाँ से ली गई है। मनुस्मृति ही महाभारत नीति शतक या हितोपदेश, और इसका जो संबंध है ये मनुस्मृति जो है उससे माना गया है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, न कर्म लिप्यते नरे इत्यत्र कीदृश कर्म न वर्णनम वर्ते। या फिर ये भी आ सकता है, एक ये मंत्र है और कहाँ से लिया गया है, ये जो ईशावास्य उपनिषद जो है उसमें से है ये। कुर्वन्नेहि कर्माणि जिजि विषेत सतम समाम एव तवी न अन्यथे नास्ति कर्म लिप्यते नरे। कि यह कर्मणि कुर्वन्नेहि एव शतम शताम जिजि विषेत एवं तवी नरे कर्म न लिप्यते इतः अन्यथा नास्ति मार्ग है। कि इस संसार में काम करते हुए, इस संसार में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। इस प्रकार तो जो मनुष्य में कर्मों का लेप या बंधन नहीं होगा और इससे अन्य कोई दूसरा मार्ग मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं बताया गया है। तो ये न कर्म लिप्यते नरे जो यहाँ पर आया है ये एग्जाम में अगर पूछ ले जाए। अब यहाँ पर ये पूछा गया कर्म वर्णनम। आसक्त ज्ञान कर्मियों समुच्चय रूपेण कर्म न, अनासक्त कर्म या यज्ञ कर्म न है। और ये तीसरा वाला रहेगा अनासक्त कर्म न है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे यहाँ पर, अभिज्ञान शकुंतला शकुंतला परित्यागानंतरम कुत्र न्यवसत। ये अभिज्ञान शकुंतला में जब शकुंतला का परित्याग हो जाता है, छोड़ दी जाती है, तब वो कहाँ पर रहती है। कर्णवाश्रय वशिष्ठ अत्रि ऋषि के आश्रम में या मारीच ऋषि के आश्रम में। और इसमें रहेगा ऑप्शन 4 वाला ये। तो मारीच ऋषि जो है उनके आश्रम में फिर ये रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, मेघदूत काव्य प्रयुक्त छंद से नाम। मेघदूत जो इसमें प्रयुक्त जो छंद हुआ है, जो छंद जो आया है वो आपने बताना है। मेघदूत में कौन सा छंद आया है। सनग्धर है वसंत मंदक्रांता या मालिनी छंद। और ये जो मेघदूत जो इसमें ये मंदक्रांता जो छंद है इसका प्रयोग हुआ है मेघदूत में, जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। और मंदक्रांता जो छंद है इसमें वर्ण आ जाते हैं, तो ये 17 हैं। और जैसे पहले वाला जो छंद आया था, जैसे हमने उसके बारे में देखा, उसमें पूछा गया था रस के बारे में, तो इसी प्रकार से इसका लक्षण भी है। मंदक्रांता जल्दी सड़गम भो नादुतात गुरुचेत, ये इसका लक्षण है। और इसमें जो है एक ये शब्द आया है जल्दी वाला, तो इसके बारे में भी एग्जाम में जब पूछा जा सकता है कि इसमें भी कौन से में कितने वर्ण हैं। तो ये जो जल्दी जो इसमें आया है इसमें होते हैं 4 और सड़ होते हैं 6 और उसके बाद आया इसमें अम्भो शब्द, उसमें होते हैं 7। तो इस प्रकार से यहाँ पर 17 जो है इसमें ये वर्ण है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रतिपादम एक विंशति वर्णात्मकम किम छंद है। तो एक विंशति, एक और विंशति 20, मतलब यहाँ पर क्या है 21 से है। अब वो 21 वाला बताना है कि इसमें कौन सा है जिसमें 21 वर्ण होते हैं छंद में।
शार्दूल कृतम मालिनी स्निग्धया पुष्पिताग्र छंद। और इसमें जो यहाँ पर 21 वाला जो माना गया है तो ये ऑप्शन रहेगा 3 वाला। ये स्निग्धरा जो छंद है इसमें है 21। त्रिमुनि यतियुता, इसमें 3 मुनि है, 7 7 7। तो इस प्रकार से 21 जो है इसमें हो जाते हैं। मगण रगण भगण नगण और 3 यगण, 3 यगण त्रिमुनि, तो 21 है इसमें। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर रहेगा सह विद्यालय मगत्य ग्रंथम पठित्वा तंडुलान ओदनम पस्ति इत्यस्मिन् वाक्ये कथितम क्रम अस्ति। अब ये कथितम क्रम जो यहाँ पर पूछा गया इसमें, तंडुलान पुस्तकम ओदनम या मंदिरम, और ये अकथितम भी यहाँ पर आया है। तो इसमें जो यहाँ पर लिया गया है ये ऑप्शन 1 वाला जो है ये तंडुलान ये लिया गया है। और ये सूत्र एग्जाम में आ जाता है कई बार, ये अकथितम च ये वाला सूत्र है। यहाँ पर क्रम दिया गया है, यहाँ पर च आएगा अकथितम च तंडुलान ओदनम पस्ति, ये उदाहरण है। और चावलों से भात पकाता है। यहाँ तंडुल कर्ण है, अव्यक्त होने पर क्रम संज्ञा हुई है। और ओदनम ये प्रधान क्रम है, तो ये तंडुलान जो है यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर सुखनासुपदेश अनुसार लक्ष्मी ही सरस्वती परिगृहीतम जन्म कस्मात् न लिंगति। तो यहाँ पर ये सरस्वती जो है ये किस कारण से ग्रहण नहीं करती है, ये है आपका कादम्बरी उसमें से, सुखनासुपदेश में से। तो लक्ष्मी जो है उसके बारे में बताएगा, लक्ष्मी चंचलता, जब वो उपदेश देते हैं तब ये सारी जो बातें यहाँ पर लक्ष्मी के बारे में बताते हैं। तो इसमें जो यहाँ पर लिया गया है तो ये ऑप्शन 3 वाला रहेगा, ईर्ष्या कांड से। ईर्ष्या कांड से जो वो आलिंगन नहीं करती है, उसके पास नहीं रहती है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा महाभारत से। महाभारत यक्ष प्रश्न उपयुक्तानि उत्तराणि का दत्वान। महाभारत जिसमें यक्ष जो है उनके प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, तो किन के द्वारा दिया जाता है? महाभारत की इसमें अगर एग्जाम में आ जाए पर्वों में है, पर्वों की जो संख्या ये 18 है। तो यक्ष के प्रश्न जो उनका उत्तर दिया गया है अर्जुन कृष्ण विदुर या युधिष्ठिर के द्वारा, और यहाँ पर माना गया ये ऑप्शन 4 वाला, युधिष्ठिर जो है इनके द्वारा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है मेघदूते कस्य नगरीय वर्णनम अस्ति। मेघदूत जो है इसमें नगरी का वर्णन है, और वो कौन सी है? उज्जैनी, अवंती, द्वारिका या विदिशा का। तो मेघदूत क्या है? खंडों में बटा हुआ है, या तो गीति काव्य एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा या फिर खंड काव्य है। और 63 प्लस में 52, 115 जो है इसमें टोटल श्लोक है। 115 है, 63 प्लस 52 115। और योग श्रृंगार रस जो है इसमें रहेगा, ये तो खंड काव्य आपको देखने को मिलेगा या फिर गीति काव्य है। और यहाँ पर पूछा गया है नगरी, किस नगरी का वर्णन हुआ है? तो उज्जैनी का भी इसमें वर्णन हुआ था, और ये जो विदिशा है इसका भी इसमें वर्णन हुआ था। तो ये ऑप्शन 1 और जो 4 जो है ये दोनों यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर छिंदो कस्य लकार से प्रथम पुरुष बहुवचन रूपम अस्ति। ये धातु है छिद धातु, तो इसका बताना है लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप, और इसका जो है ये ऑप्शन 1 वाला रहेगा यहाँ पर, विधिलिंग लकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर एक जो है इसमें सुमेलित नहीं है। क्षम धातु का सत्री में क्षम्यन, स्वप का सत्री में स्वपन, श्रु का सत्री में श्रृण्वन, शक का सत्री में शक्नुवन। और सुमेलित कौन सा नहीं है? और इसमें जो रहेगा ये ऑप्शन 2 वाला, स्वप जो है इसका सत्री में स्वपन बनेगा, तो यही यहाँ पर इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर पुल्लिंगे इदम शब्द से तृतीय बहुवचन किम रूपम स्यात्। ये है इदम शब्द रूप, इसका
तृतीय बहुवचन में आपने बताना है कि इसमें से क्या बनेगा, ईदम शब्द रूप का। और ये जो ईदम जो शब्द रूप है एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, और ये जो जितने भी शब्द रूप है हमारे द्वारा हाल ही में जो कराए गए हैं, आप जो है इनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो शब्द रूप है उनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो एता भी, एतई, ए भी या अन्य भी, तो इसका जो हमारा यहाँ पर सही आंसर जो है इसमें ये ऑप्शन 3 जो है ये रहेगा। तो ए भी जो है इसका बनता है ईदम का। और इसके अगर यहाँ पर है पुल्लिंग में इसके रूप कैसे बनेंगे, तो इसके बनते हैं अयम इमौ इमे, इमम इमौ इमान, अनेन आभ्याम एभि, अस्मि आभ्याम एभ्यः, अस्मत् आभ्याम एभ्यः, अस्य अन्योः एषाम, अस्मिन् अन्योः एषु। तो यहाँ पर ये ईदम शब्द तृतीय बहुवचन जो है इसमें ए भी बनता है, ये सही रहेगा यहाँ पर। और ये एता भी, ये इसमें और कोई सा भी नहीं बनता है, तो इसके जो है यही बनेगा। ये सभी के सभी शब्द रूप हमारे द्वारा कराए गए हैं, तो आप इन्हें जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर समास विधायक सूत्र है, प्रथमा निर्दिष्ट पदस्य का संज्ञा भवति। तो समास विधायक जो सूत्र है इसमें प्रथमा जो निर्दिष्ट है इनकी संज्ञा आपने बताना है कि इसकी संज्ञा कौन सी होगी, निष्ठा संज्ञा, टी संज्ञा, प्रातिपदिक या उपसर्जन संज्ञा। तो समास विधायक सूत्र में प्रथमा निर्दिष्टम इसकी संज्ञा, और इसमें जो हमारा रहेगा ये ऑप्शन 4 वाला रहेगा, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। ये सूत्र है एक जो क्या करेगा, आपकी ये उपसर्जन जो संज्ञा है ये करता है। और इनके अलावा और भी जो यहाँ पर सूत्र है वे महत्वपूर्ण है, तो एक बार उनके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे इत संज्ञा करने वाला हलंत्यम है, लोप संज्ञा करने वाला आदर्शम लोप है, प्रत्याहार करने वाला आदिर अंत्यन संहिता, और उदात संज्ञा करने वाला ऊंचे उदात है, अनुदात करने वाला है नीचे अनुदात है, सवरित संज्ञा करने वाला रहेगा समाहार सवरित है, अनुनासिक संज्ञा होती है मुख नासिक वचन और अनुनासिक सूत्र के द्वारा, स्वर्ण संज्ञा होती है आपकी तुलसीय परिवर्तनम स्वर्णम के द्वारा, स्वर्ण ग्राहक सूत्र यह है अनुदित स्वर्ण से च अप्रत्यय, स्वर्ण संज्ञा अलग है, स्वर्ण ग्राहक सूत्र अलग है। स्वर्ण संज्ञा होगी तुलसीय परिवर्तनम स्वर्णम के द्वारा, स्वर्ण ग्राहक सूत्र है अनुदित स्वर्ण से च प्रत्यय। संहिता संज्ञा होगी परस्य निकर्ष संहिता के द्वारा, संयोग संज्ञा हलो अनंतर संयोग के द्वारा, पद संज्ञा शुभ तिगंतम पदम के द्वारा, गुण संज्ञा अदेंग गुण है के द्वारा, वृद्धि संज्ञा वृद्धि आदेश के द्वारा, उपसर्ग संज्ञा उपसर्ग क्रिया योग के द्वारा, धातु संज्ञा भूध्य धातु के द्वारा, टी संज्ञा अचो अंत्यादि टी सूत्र के द्वारा। तो ये जो निष्ठा संज्ञा है इसमें होती है कत कत्व तो निष्ठा के द्वारा, और टी संज्ञा अचो अंत्यादि टी सूत्र के द्वारा, प्रक्रिया संज्ञा जो ये होती है इदु द्वे द्विवचनम प्रक्रियम के द्वारा। और उसके बाद जो है प्रातिपदिक संज्ञा वाला भी एग्जाम में आ जाता है, तो अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, ये सूत्र है जो आपका प्रातिपदिक संज्ञा करता है। और एक और सूत्र है कृतधिस समासश्च, ये भी आपके प्रातिपदिक संज्ञा करता है। और इसके अलावा सर्वनाम स्थान संज्ञा ही होते हैं सूढ़ नपुंसकस्य इस सूत्र के द्वारा। भ संज्ञा करने वाला है यचिभम, घी संज्ञा शेषो घ्यासकी के द्वारा, उपधा संज्ञा होती है अलो अंत्यात पूर्व उपधा के द्वारा, अप्रिक संज्ञा होगी अप्रिक तेकाल प्रत्यय के द्वारा, और नदी संज्ञा युस्त्राख्य नदी सूत्र के द्वारा। तो ये कुछ जो सूत्र हैं, और अगर कोई आगे आता है तो फिर हम उस सूत्र को भी देख लेंगे। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है इसमें है ये शनई, एक शब्द आया स शनई लिखती, यहाँ पर एक ये शनई आया है, ये देख सकते हैं आप शनई। इति अव्यय से अर्थास्ति, इस अव्यय का जो अर्थ है इनमें से क्या होता है, मंद्रगत्या, दीर्घगत्या, लघु या मंदगत्या। तो सह शनई लिखती वह धीरे से लिखता है, तो इसका जो अर्थ होता है ये धीरे से होता है, तो मंदगत्या यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पर देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, यहाँ पर दागे पर में रहा है, इसी कारण से गलत है, तो ये सही है मंदगत्या धीरे से। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर ये एक श्लोक है,
अनघ्रातम पुष्पम किशल्यम उन्मूलनकरो है। और इसमें आया यहाँ पर छंद। अब ये एग्ज़ाम में जो इसके बारे में आ सकता है कि कहाँ से लिया गया है या किन के बारे में कहा गया था ये। तो ये जो अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसमें से तो ये लिया गया है। और इसमें क्या कहा गया था कि उनका वह निर्दोष सौंदर्य रूप उनका वह निर्दोष सौंदर्य एवं रूप लावण्य ऐसा फूल है जो सूंघा नहीं गया है। वह नाखूनों से न कटा हुआ अक्षत कोपल है ऐसा जो बिंधा नहीं है, तथा ऐसा नवीन मधु है जिसके रस का आस्वादन किसी के द्वारा भी नहीं किया गया है। उसका वह रूप मानो उसके जन्म जन्मांतर के लिए पुण्यों का अखंड फल है। पता नहीं विधाता किसको उसके उपभोग करने के रूप में प्रस्तुत करेगा। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसमें से ये लिया गया है। और शकुंतला जो है उनके बारे में ये बातें कही गई थी कि वो इतनी सुंदर थी कि न जाने किसके साथ जा उसकी शादी होगी, अगर आप सीधे अर्थ में उसकी बात समझे। और यहाँ पर आया है इसमें अब छंद, शिखंडी मंदक्रांता मालिनी या वसंतील का छंद। और इसमें जो रहेगा तो ये ऑप्शन 1 वाला रहेगा। ये शिखंडी जो है ये इसमें छंद है। और ये जो शिखंडी जो छंद है इसका लक्षण क्या होता है? रस रुद्र छिन्ना यमन से विलाग हैं शिखंडी। जैसा कि हमने पहले जो क्वेश्चन था उसमें शिखंडी छंद के बारे में पढ़ा था। तो 17 इसमें होते हैं शिखंडी में। और इसके अलावा मंदक्रांता भी हमने देख लिया, इसमें 17 वर्ण होते हैं। और रह गए यहाँ पे आपके यहाँ पर मालिनी छंद। और इसका लक्षण होता है नन में युतेयम मालिनी भोगी लोकई। मालिनी जो है इसमें होते हैं 15, मालिनी में 15 हैं। इसमें होते हैं 2 नगण 1 मगण 2 यगण। इसमें आया है कि भोगी लोकई शब्द। भोगी में अक्षर की संख्या वर्ण की संख्या 8 है और जो लोकई है इसमें 7 है। तो टोटल जो है इस प्रकार से यहाँ पर ये 15 है इसमें। और एक आया ये वसंतील का, उगता वसंतील का तब जो जगह उगा है, ये इसका लक्षण है। और इसमें होते हैं 14, तो इसमें 14 हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है तो यह है स्वर्ण संज्ञा वाला। स्वर्ण संज्ञा होती है ऊंची उदाते हैं, समार सवरिता है, मुख नासिका वचन है या तुलस्य प्रतनम के द्वारा। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो ऑप्शन 4 वाला रहेगा, ये तुलस्य प्रतनम सवर्णम जिसके द्वारा होती है, जैसे कि हमने पहले जो इनके बारे में पढ़ा है। और इसके अलावा कुछ सूत्र रह गए थे तो अब जब उनको भी देख लेते हैं। तो जैसे उपधा संज्ञा करने वाला अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अपृक संज्ञा अपृक्ते काल प्रत्यय। और संख्या संज्ञा होती है बहुगुण वतु ढति संख्या सूत्र के द्वारा। षठ संज्ञा होगी डति चाय के द्वारा, गति संज्ञा होगी गतिश चाय के द्वारा। और संप्रसारण जो संज्ञा है वो होगी इग यण है संप्रसारणम के द्वारा। और परिस्मय संज्ञा होगी लय परिस्मय पदम के द्वारा। आत्मनेपद संज्ञा होगी तंग आत्मनय पदम के द्वारा। सर्वधातुक संज्ञा होती है तिंग शीत सर्वधातुकम सूत्र के द्वारा। अभ्यास संज्ञा पूर्व अभ्यास के द्वारा। अर्धातुक संज्ञा अर्धातुकम शेष है के द्वारा होती है। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर कुछ सूत्र है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर रहेगा निष्क्रांत को संव्यय विग्रह जाते समस्त पदम की। यहाँ पर ये निष्क्रांत को संव्यय इसी का आपने बताना है। और यह आपके जो समास प्रकरण जो है उसमें से है निष्क्रांत को संव्यय। तो इसका जो यहाँ पर रहेगा हमारा ये ऑप्शन 2 वाला है। निस को संव्यय जो है इसका ये शब्द रूप है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, और ये भी कई बार एग्जाम में इसका ये सूत्र समास जो है ये आ जाता है, निष्क संव्यय समास। तो गति तत्पुरुष समास जो उसको उदाहरण है निष्क्रांत को संव्यय,
नीरसो कौशाम्बी कसी, ये तत्पुरुष समास उसका है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है भी धातु से, भेद प्लस कथ प्रत्यय सति पदवशात, तो इसका बताना है क्या बनेगा। तो भेद शब्द है और कथ प्रत्यय है। इसका जो यहाँ पर जो रूप है तो ऑप्शन रहेगा एक वाला, ये भिन्न जो है इसका बनता है। और इसी से मिलते जुलते हैं कई, शीर्ण है, श्री प्लस कथ शीर्ण है, भिद प्लस कथ भिन्न है, छिद प्लस कथ छिन्न है, और जाया प्लस कथ जीर्ण है, शुष् प्लस कथ शुष्क है, पच प्लस कथ पक्व है, क्षय प्लस कथ क्षम है, तो और दा प्लस कथ दत्त है। तो ये सभी जो कथ जो प्रत्यय हैं इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर माने शिशु कथम वास्य आदस्य रूपस्य संभवना प्रभातलम ज्योतिर्देति वसुदातलात्, और ये कहाँ से लिया गया है। अब अगर आपको ये नहीं पता हो कहाँ से लिया गया है, एक बार आप आंसर जॉन पर नज़र जरूर मार सकते हैं। तो अस्मिन पदे कालिदासेन की वर्णितम, कि इसका मतलब है कि अभिज्ञान शकुंतलम जो उनके वहाँ से लिया गया है, और शकुंतला जो उनके बारे में यहाँ पर ये कही गई है। शकुंतला जो उनके रूप सौंदर्य के बारे में यहाँ पर कहा गया है। उनका रूप सौंदर्य इस प्रकार का था कि देखने में ऐसा लगता था जैसे वो यहाँ पर धरती की न हो, धरती पर रहने वाली न हो। तो क्योंकि इस प्रकार के जो तेज की उत्पत्ति जाओ जो यहाँ की पृथ्वी जा उसकी नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो है धरती की नहीं लगती है देखने में, इस प्रकार से लगती है जैसे कोई अप्सराएं हों। और वास्तविकता में भी जाओ अप्सरा जो है उन्हीं की लड़की थी अप्सरा। तो इसमें पूछा गया है पद्य अस्मिन कालिदासेन की वर्णितम, नायक दुष्यंतस्य रूप सौंदर्य नायिका शकुंतला आश्रम या नायिका शकुंतला विरह वर्णन। तो इसमें जो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन 2 वाला है। तो ये नायिका शकुंतला जो है उनका सौंदर्य यहाँ पर दिखाया गया था, तो कि वो जो है ऐसे लगता है जैसे कोई अप्सरा की लड़की हो, क्योंकि इस प्रकार का रूप सौंदर्य जो पृथ्वी पर नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर रहेगा प्र उपसर्ग पूर्वक से हरि धातु घ प्रत्यय योग अर्थ है। तो ये प्र उपसर्ग पूर्वक हरि धातु हर्ण करने वाली हर्णहट में, तो घ प्रत्यय के योग में आपने बताना है कि कौन सा बनेगा इसका। और इसका जो रहेगा ये ऑप्शन 3 वाला लिया गया है यहाँ पर, आघात है जो है यही इसका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर समास दृष्टि असंगत विकल्पम असंगत विकल्पम अस्ति। तो यहाँ पे इस पर भी जो समास की दृष्टि से एक अलग है कि पंचा नाम गवा नाम समाहार है पंचगोम, चतुर नाम युग नाम समाहार है चतुर्युगम, 13 नाम लोका नाम समाहार है त्रिलोकी, पंच नाम मूला नाम समाहार है पंचमूली। और इसमें अलग है, तो ये अलग कौन सा है, और ये एक जो है पंच नाम गवा नाम समाहार है यही अलग है। तो पंचनाम गवाम समाहार है ये बनता है इसका। और इसमें समास अगर एग्जाम में आ जाए तो ये सभी जो है यहाँ पर द्विगु समास इसके उदाहरण है। द्विगु समास होता है जहाँ पर शुरू में ये संख्या दी गई होती है, जैसे यहाँ पर इसमें संख्या दी गई है कि जिस समानाधिकरण तत्पुरुष समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद संज्ञा हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये उदाहरण दिए गए हैं। और इसके जो ये और भी दो जो उदाहरण हैं जो आ सकते हैं, जैसे आपका एक तो यही हो गया यहाँ पर पंचगवम, इसका सही जो एग्जाम में आना था ये पंचनाम गवाम समाहार है, पंचन गस गो गस। तो इस प्रकार से बनता है इसका द्विगु समास में। त्रिलोकी है, द्विअंगलम है, द्विरात्रम, त्रिरात्रम, तो ये सभी इसके उदाहरण हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पर अकीर्तिम चापि भूतानि कथि सन्ति ते अव्याम संभावितस्य च कीर्ति अभण अतिरिच्यते पदेम एतत् उत्तर अस्ति। तो यहाँ पर ये बताना है कि कहाँ से ले गए हैं श्लोक वगैरह। ये पद्यम एतत् ये श्लोक है रामायण महाभारते भगवद्गीता या वेदेशु। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ये रहेगा ऑप्शन 2 और 3। तो ये महाभारत जो है महाभारत में से भी इसके वर्णन हुआ है और ये वेद जो है इनमें भी वर्णन हुआ है। तो यहाँ पर ये इसका 2 और 3 ये दोनों ही सही माने गए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर भी धातु। ये अगर एग्जाम में इसका जैसे पहले यहाँ पर कत प्रत्यय वाला पूछा गया था छिद धातु का छीनना, ऐसे ही भी धातु का कत में होने पर भिन्न बनता है। अब यहाँ पर यह धातु जो है इसमें पूछा गया है, इसका बनेगा लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। और इसका जो यहाँ पर रूप है ये ऑप्शन 2 वाला रहेगा, वित्सति जो है इसका बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पर ऐसो समान अधिकरण बहुब्रीहि उदाहरण अस्ति। यहाँ पर समान अधिकरण बहुब्रीहि समास जो है इसका उदाहरण आपने बताना है। चक्रपाणी चंद्रशेखर है, चंद्रकांति या आरूढ़ वानर है। और इसका जो रहेगा तो ये ऑप्शन 4 वाला है, आरूढ़ वानर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर सखी शब्द। और ये सखी शब्द इससे पहले वाला जो हमने यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर जो किया था उसमें भी जो है सखी शब्द के बारे में पूछा गया था। तो सखी शब्द लगभग जो है देखने को मिला है। तो जो अगर आप ये जो हमारे द्वारा जो पहले जो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर कराए गए हैं उन सभी को अगर आप देख लेते हैं तो आपका स्टेट का एग्ज़ाम जो है आपकी बार क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर षष्ठी सखी शब्द है, षष्ठी एकवचन का रूप इसमें बताना था आपने। तो षष्ठी एकवचन का रूप कौन सा बनेगा? तो इसका बनेगा ये 2 वाला, सख्यु जो है ये बनता है। और रूप कैसे बनते हैं इसके? सखा सखायो सखाया है, सखायम सखायो, सखीन सख्या सखीभ्याम सखीभिः, सख्ये सखीभ्याम सखीभ्यः, सख्योः सखीभ्याम सखीभ्यः, सख्योः सखीनाम, सख्यौ सख्योः सखीसु, हे सखे हे सखायो हे सखाया है। तो इस प्रकार से जो है इसके यहाँ पर रूप जाए बनते हैं। और सख्यो जो है ये आपका षष्ठी में है, पंचमी और षष्ठी में। एग्जाम में उलझाने के लिए यहाँ पर ये भी आ सकता है, पर यहाँ पर पंचमी भी दिया जा सकता है, यहाँ पर षष्ठी। पंचमी षष्ठी बताओ इसमें कौन सा बनेगा? तो फिर भी जा रूप यही बनेगा षष्ठी एकवचन में। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर वर्जंती ते मूर्धेय परा भवंती माय विषय नमाइन है कि वे मूर्ख बुद्धि लोग निश्चय पराजय को प्राप्त होते हैं जो दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करते हैं। इस प्रकार का एक ये श्लोक था। और कहाँ से लिया गया है? अभिज्ञान शकुंतलम क्षेपणवातम मेघदूत या किरातोर्जुनीयम। तो ये जो लिया गया है ये किरातोर्जुनीयम जो है उसमें से है, जो महर्षि जो भारवी है उनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर वाक् च त्वक् च इत्यत्र समस्त पदम भवति। यहाँ पर तो इसमें ये समस्त पद पूछा गया है। हो सकता है इसमें समास भी पूछ लिया जाए कि बताओ इसमें समस्त पद क्या है, समास कौन सा है, क्योंकि एग्जाम जो है उसको कठिन बनाने के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसका तो यहाँ पर समस्त पद लिया गया है ऑप्शन 4 वाला, वाक्त्वचम, वाक् च त्वक् च लौकिक और वाक्सु त्वक्सु अलौकिक, द्वंद्व समास है इसमें। और द्वंद्व समास जो है इसके और भी उदाहरण एग्जाम में आ सकते हैं। द्वादश, दो च दस च, अहोरात्र, अहन च रात्रि च, कुक्कट मयूरो, कुक्कट च मयूरी च, धवखदीरो, धव च खदीर च। और संज्ञा परिभाषम, संज्ञा च परिभाषा च, पाणिपादम, पाणि च पादौ च, प्रावृट सर्दौ, प्रावृट च शरद च, अर्थधर्मो, अर्थ च धर्म च, हरिहरौ, हरीश च हर च, शिवकेशो, शिव च केशव च, पितरौ, माता च पिता च,
रामौ रामच बलरामच, और ये अष्टमी स्थिति अष्टौ चैमी स्थिति च। देखने में आपको लग रहा होगा कि द्विगु समास होगा, लेकिन ये द्वंद्व समास है। इस कृष्णौ इस च कृष्ण च, और एक है रथिका अश्व आरोहणम, इसमें द्वंद्व समास है। त्वक स्त्रजम त्वक च स्त्रक च, और ये राम लक्ष्मणौ राम च लक्ष्मण च, ये सभी में इनमें द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, इसमें एक ये अलग है, असंगतम चिनुत, वो गलत वाला जो आपने बताना है। इसमें पंचविश गोफत कोशित की एतरे ब्राह्मण, और ये है आपके ये वेद वाले भाग में से, जो 4 वेद है, ऋग्वेद यजुः साम और अथर्ववेद। तो इसमें एक अलग है, और फिर वो अलग वाला कौन सा है, तो इसमें अलग जो माना गया ऑप्शन 3 वाला माना गया है, कोशित की ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद। अब अगर हम यहाँ पर सभी के सभी जो ब्राह्मण उनको देखें, तो जैसे ये कोशित की ब्राह्मण यहाँ पर गलत है, तो कोशित की ब्राह्मण फिर ये आपके जो ऋग्वेद जो है उसमें है। ऐत्रेय ब्राह्मण, शाखायन या कोशित की ब्राह्मण, ये आपका ऋग्वेद में है। और ये जितने भी आए हैं, शतपथ ब्राह्मण, मतदिनेव कण्णव, तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण, कठ ब्राह्मण, कपिष्ठल ब्राह्मण, ये है आपके यजुर्वेद में। और इसके अलावा जो सामवेद है, इसमें आ जाते हैं आपके पंचमी, षड्विंश, छांदोग्य, संविधान, आर्षेय, देवताध्याय, संहिता उपनिषद, वंश और जैमिनी ब्राह्मण, ये है आपके इसमें सामवेद में। और अथर्ववेद इसमें सिर्फ एक अकेला ही है, ये वाला गोपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, विमल कमल से भोजन पकवाता है, तो इत्यस्य वाक्य से संस्कृत अनुवाद है विद्यते। तो एक अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो इसमें एक ये शब्द आया है, विमल कमल से भोजन पकवाता है, वो क्या है, उससे करवा रहा है, न कि स्वयं कर रहा है। तो यहाँ पर पकवाता है, वो अब वही आपने अब इसमें देखनी है। विमला कमलात् भोजनम पाचयति, विमला कमलाय भोजनम पाचयति, विमला कमलेन भोजनम पाचयति, विमला कमलेन भोजनम पचयति। तो इसमें जो यहाँ पर आएगा ये ऑप्शन 3 वाला है, विमला कमलेन भोजनम पाचयति, विमल कमल से भोजन पकवाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर ऐसो एकादश संधि नास्ति, एकादेश यहाँ पर है एकादेश संधि, तो एकादेश किस में नहीं हुआ है, यण वृद्धि गुण या परोप संधि में। तो एक आदेश यहाँ पर नहीं हुआ है और ये यण संधि में है, तो इसमें नहीं है। वृद्धि रचि से वृद्धि होती है, आदि गुण से गुण, गुण संज्ञा आदि गुण से गुण, और इनके परोपम से परोप, तो ये इसमें यण संधि जो इसमें अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर अव्यय पदम विकार प्राप्त हो, तो यहाँ पर ये अव्यय वाला जो है वो बताना है। इसमें अव्यय पदम विकार, विभक्ति वचन सर्वत्र या कुत्र न कुत्रापि। तो अव्यय जो होते हैं ये किसी भी विभक्ति वचन कारक लिंग जो भी है, किसी में भी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसी कारण से ऑप्शन 4 ये रहेगा यहाँ पर, न कुत्रापि, इनका कहीं भी ये नहीं बदलते, जैसे है वैसे वैसे रहेंगे। अगला क्वेश्चन पर अधोलिखित है कस्मिन पदे संहिता संज्ञा प्रयुक्ता, यहाँ पर आया है संहिता संज्ञा वाला, शुद्ध्युपास्य रामस्य विमलिहो या नदीभ्याम। तो ये संहिता संज्ञा बताना है, और इसका जो यहाँ पर रहेगा तो ये ऑप्शन 1 वाला रहेगा। ये शुद्ध्युपास्य जो है इसमें है, शुद्धि प्लस उपास्य, शुद्ध्युपास्य इको यणची सूत्र है, और अच संधि जो उसमें से है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर अधोलिखितेषु का प्रत्यय सार्वधातुक प्रत्यय थी, तो यहाँ पर बताना आपने ये सार्वधातुक वाला कि इसमें जो सार्वधातुक प्रत्यय है कौन सा है, कीर्तन घ तव्यत या फिर सानच प्रत्यय। और सार्वधातुक वाला जो लिया गया है ये ऑप्शन 4 जो है, सानच जो प्रत्यय है वो यहाँ पर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अधोलिखितेषु विकल्पेषु संगत विकल्पम चुनत, यहाँ पर भी एक अलग है, सम क्रोध प्लस लेप, ये
लय प्रत्यय जो है इसकी पहचान होती है, शुरू में अवयव उपसर्ग उसमें दिए गए होते हैं, जैसे यहाँ पर है। तो समकृत देश का बना है। मुहु प्लस कत्वा मुक्तवा दुहु प्लस अणुवुल दोग्ध का है। प्रदा अणुवुल प्रदाय का है। एक गलत है और गलत है फिर ये तीसरे वाला, यही इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठक अधिष्ठित है अद्यापि तत्तुल्य कबीर भवादुनामिका सारस्वती बहु रिक्त स्थान पूरित। ये कि यहाँ पर एक स्थान आया है, तो ये जो है यहाँ पर एक स्थान है। मिर्ची भारवी कालिदास भभूति या श्रीहर्ष, और इनका यहाँ पर जो आंसर है ये ऑप्शन 2 रहेगा। मिर्ची कालिदास जो है वो यहाँ पर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वह धातु से, ये वह धातु है ले जाने अर्थ वाली। वह धातु तुमन प्रत्यय सती किम रूपम भवती। वह धातु का तुमन में अगर हम यहाँ पर बनाए तो कौन सा रूप बनेगा, और इसकी पहचान करना आसान है क्योंकि इसके पीछे जो है ये तुम जो आपको लगा हुआ दिखाई देगा। तो इसका जो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन 3 वाला रहेगा। वह का वोडुम जो है ये बनता है। और इसके अलावा अन्य रूप जैसे भू है, भू का बनेगा भवितुम, दृश्य का द्रष्टुम बनेगा, पा का पातुम, खाद का खादितुम, गम का गंतुम, आ का आगंतुम, स्था का स्थातुम, पट का पठितुम, हस का हसितुम। तो इस प्रकार से जाए तुम, ये बाद में तुम लगता है, इससे पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पर तुम प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतत श्लोके नित्यतर संधियुक्त पदम। ये संधि बतानी है, इसमें क्या बनेगा इसका, और इसका जो बनेगा ये ऑप्शन 1 वाला रहेगा तत् छलोकेन, ये इसका जो है बनेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है हाँ हाँ देवी स्फूर्ति हृदय संस्थे देह बंध शून्य मन्य जगत विरलाम जबल अंतर जवलामी। तो यहाँ पर ये कहाँ से लिया गया है, ये है आपके उत्तरामचरित जो है उसमें से है ये, और जब उत्तरामचरित में से है तो उत्तरामचरित में करुण रस का प्रयोग हुआ है, तो इसी कारण से यहाँ पर करुण रस है इसमें। जब श्री राम जो है ये सीता को छोड़ देते हैं तब वे अपनी जो व्यथा जो उसके बारे में बताते हैं कि हाँ हाँ देवी स्फूर्ति हृदय, मेरा जो हृदय वो अंदर से बहुत दुखी हो रहा है, और मेरे आंखों के सामने क्या है अंधेरा सा छा गया है, और मैं क्या है ऐसे समझ रहा हूँ जैसे सब कुछ जाए शून्य हो गए हो। तो इस प्रकार का एक श्लोक आया है, ये उत्तरामचरित जो उसमें से है। अगला क्वेश्चन है परितेषु कस्मिन् विकल्पे आलोक तत्पुरुष समास नास्ति। यहाँ पर है ये आलोक तत्पुरुष समास, तो आलोक तत्पुरुष समास जो वो आपने बताना अब इसमें तो कौन सा नहीं है। और सरसिजम निष्प्रचम युधिष्ठिर या खेचर हैं, और इसमें जो ये ऑप्शन 2 वाला जो है निष्प्रचम इसमें नहीं है, और सरसिजम युधिष्ठिर खेचर हैं ये इसके फिर उदाहरण रहेंगे। तो दोस्तों थे हमारे यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों इसकी जो PDF है आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे प्राप्त कर सकते हैं, उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।